जय हिंद। स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज का मामला हो या फिर जस्टिस नरीमन का विवादास्पद बयान हो, इसके ऊपर आगे आते हैं। अब ये जो हालात बने हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? हिंदुत्व एकता की कमी। अक्सर आप भी रोना रोते हैं कि हिंदुओं में कोई एकता नहीं है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। वरना आज जो समस्याएं हैं उन्हीं लोगों के द्वारा है जो कभी आपके थे, आपसे निकल कर चले गए। जब इस देश में मुगल इन्वेजन हुआ तब भी कुछ हिंदू लड़ रहे थे, कुछ गद्दार भी थे, कुछ लालची भी थे। मुगलों के पास एक छोटी सी फौज थी, गद्दार जुड़ते गए, काफिला बड़ा होता गया। नतीजा ये हुआ, जो गद्दार थे वो तलवार के दम पर सलवार पहन लिए, जो लालची थे 2 केजी चावल के लिए टोपी पहन लिए। वही भेड़िया सड़क पर निकलते हैं, आपको धमकी देते हैं कि हम वो कौम है कि अपने आप पे आ जाए तो कयामत आ जाएगा। कयामत तो तब भी आया था जब तुम तलवार के जोर पे सलवार पहन रहे थे, चावल के लिए टोपी पहन रहे थे। क्या तब कयामत नहीं आया था जो अब कयामत आ जाएगा? ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ आए। कई हिंदू अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे, कई उनके चाटुकारिता में भी व्यस्त थे। वो स्थिति वहाँ भी खत्म नहीं हुई, आज़ादी के बाद भी जारी रही। लोगों ने कांग्रेस की चाटुकारिता शुरू की, आज बीजेपी की हो रही है। दोनों की पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस ने मुसलमानों को डराया, हिंदुओं को तोड़ा और अपना अलायंस बनाकर राजनीति की, फायदा किसी का नहीं पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इसने हिंदुओं को डराया, किया सारा कुछ मुसलमानों के लिए, फिर भी यह हिंदुओं की पार्टी है। हिंदू किस बात से खुश है कि ये मंच से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, टीवी डिबेट में हिंदुत्व की बात करते हैं, ट्विटर पे सर्वे कराते हैं, मित्रों जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हाँ या ना में लिख कर जवाब दें। क्या आपके ट्विटर पे कमेंट करने से कानून आ जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेजता है तो आप मना कर देते हो और ट्विटर पर रायशुमारी करते हो। उसके बाद आप हिंदुओं की बहुत बड़े हितैषी पार्टी हो। यही चीज़ हम पॉइंट आउट करते हैं तो लोग हमें कांग्रेसी बता देते हैं। ये मैटर नहीं करता, ये देश बहुत बड़ा है, मैं क्या बोलता हूँ ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप अक्सर पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, कोई नेता आपके पास वोट मांगने आता है, क्या कभी आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया? और नहीं तो एक पेज पर ही लिख लिए होते कि ये मुद्दे हैं, अगर आप इसको एड्रेस करोगे, इसको उठाओगे, तब आपको हम वोट देंगे। सारी पार्टियां सर्वे कराती हैं, जब वो जाकर बताते तब कुछ हो सकता था, लेकिन आपको आइडियोलॉजी के नाम पे वोट देना है। इस मोहतरमा को आप पहचानते हैं? इनका नाम खुशबू सुंदर है, कांग्रेस के IT सेल से जुड़ी हुई थी। सुबह शाम मोदी को गाली देना इनका काम था, बड़े भद्दी टिप्पणियाँ करती थी। अचानक से बीजेपी में शामिल हो गई, इन्हें भी आप राष्ट्रवादी मान लेंगे? आखिर ऐसा क्या होता है? कोई 30 साल से एक पार्टी में जुड़ा हुआ होता है, शाम तक मोदी को गाली दे रहा होता है, अगले दिन बीजेपी मुख्यालय में मेंबरशिप ले रहा होता है, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे होते हैं उसी के समर्थन में आपको खड़ा होना पड़ता है। रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि वो वेद पुराण उपनिषद सब कुछ पढ़ लेता है और एक बहुत बड़ा हिंदू चेहरा बन जाता है। इस फ्रॉड नैरेटिव को आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज़ किया है, हिंदू धर्म का मतलब भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दिया है। विपक्षी नेता इस ट्रैप में आ चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस राजनीति की निकम्मेपन की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है। सेकुलर पार्टियां आपके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएंगी, आपको अपना आवाज़ खुद उठाना पड़ेगा। शाहीन बाग हुए, तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, क्या आपने इनसे कुछ सीखा? कितने हिंदू जाकर बैठ गए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ? चलो बैठना मुश्किल होता है आपके लिए। आपने PMO को क्या कोई पोस्ट भेजा? 100 करोड़ हिंदू की बात होती है, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, इतने लोग भी भेज दिए होते तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनता
लेकिन आप इस उम्मीद में हैं कि मोदी जी हैं, कुछ गलत तो करेंगे नहीं। उसी का नतीजा है आज। मॉब लिंचिंग हो रही थी, हमें पुलिस का मुंह नहीं दिखना चाहिए था, वहीं जाके हमारे को मामला तय कर रहे हैं। वो हरामी नुत्फा ना तहकीक सरस्वती आज भी आजाद घूम रहा है। अरे ये तो चूहे बिल्ली है, वसीम रिजवी फलानी, एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है 7 साल की। ये किसके जमाने से शुरू हुआ भाई? किसकी हुकूमत में शुरू हुआ? कसूरवार वो हैं जो इनको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, हमारे सब्र को आजमाते हैं। हमारा सब्र का पैमाना छलकने को है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द लावा सिमरिंग, वन डे इज गोइंग टू एक्सप्लोड। और एक बात तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से गरीब नवाज की चौखट से हम सदा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज अवलीन है। और वो फर्ज अवलीन क्यों है? क्योंकि बर्रे सगीर में अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी ने पढ़वाया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया। और अगर आज मिल्लत पे कोई परेशानी आती है तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? ये तो बताओ कौन बोलेगा? हम हमेशा आगे आए। कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतन की बात मानेंगे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहा है या तुम नतमस्तक होने आते हो। लब्बैक या हुसैन। इनके सारे फैसले जिहाद को मजबूत कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि ये बड़े हिंदूवादी लोग हैं। हिंदू क्या है कि नारों और जुमलों में फंस चुका है। किसी हिंदू की हत्या होती है, उसके साथ अत्याचार होता है, कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं, नारे लगाते हैं, वापिस आ जाते हैं, लगता है कि हमने शक्ति प्रदर्शन कर दिया। उसका परिणाम ये होता है कि जो कातिल है वो बेगुनाह घोषित हो जाते हैं, आप कुछ ना करके भी बदनाम हो जाते हैं। तो आपको एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। इस सरकार को इकोसिस्टम बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे फ्री में सब कुछ मिल रहा है उसे क्या फ़र्क पड़ता है क्या बना क्या नहीं बना। सिस्टम तो वही चल रहा है जो कांग्रेस ने बनाया हुआ था, कुछ बदला नहीं है। मैंने कई वीडियोस में लगातार बात की है। इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट कौन करेगा? कौन इन मुद्दों को उठाएगा? जब तक आप अपने समस्याओं को रखेंगे नहीं, तब तक उसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। अब आते हैं स्वामी जी के ऊपर। ये जो सर तन से जुदा गैंग है, जिसने पूरी अराजकता फैलाई हुई है, देश के तमाम शहरों में आप देख रहे हैं, उनको स्वामी जी ने कठोर संदेश दिया है। सर तन से जुदा ही नहीं, तन तन से भी जुदा होता है। सुनिए स्वामी जी क्या कहते हैं। तुम गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। मैं बताता हूं तुम्हें, हमेशा ये नहीं होता कि सर तन से जुदा होते हो। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं। इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। नरसिंहानंद सरस्वती नाम है मेरा। मैं मां और महादेव का बेटा हूं। पूरे भारत में हर जगह मिलने वाला हूं तुम्हें, और मेरे नौजवान तुम्हें देख लेंगे। हर हर महादेव। उसके बाद इनका कोई एक जोकर है अजहरी, जिसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये 30 अप्रैल चिल्ला रहा है। उसके बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। एक कोई मुफ्ती है जिसका नाम है सलमान अजहरी। अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी
कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाए। अबे मूर्ख, कुछ तो शर्म कर। अच्छा तेरी तो कोई गलती नहीं यार, मैं किससे उलझ गया। ये एक भी मौलाना दुनिया का ऐसा नहीं है जिससे मुझे बहस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं जवाब देना शुरू करूंगा ये बात बदल देंगे। और मौलाना एक बात याद रखना, जिसकी बात में अंतर है ना, उसके बाप में अंतर है, ये याद रखियो। जिसकी बात में अंतर है ना, उसके बाप में अंतर है। अब बात मियां लॉर्ड नरीमन की, जिनके अनुसार ऋग्वेद ये कहता है कि महिलाओं से स्थायी दोस्ती ना करें क्योंकि वो हमेशा हाइने की तरह रहेंगी। जस्टिस नरीमन ने कब पाणिनि व्याकरण पढ़ा, कब निरुक्ति पढ़ा, कब प्रतिष्ठा पढ़ा? इसको पढ़ने के लिए वैदिक संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए थी, जो कि मियां लॉर्ड को नहीं होगी, वरना आज मियां लॉर्ड नहीं होते। ये वही मियां लॉर्ड है जो असीम रिजवी के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने कुरान के खिलाफ याचिका डाली थी। जिस आसमानी किताब में ये लिखा है कि आपकी औरतें आपकी खेती है, वो मियां लॉर्ड नहीं बोल सकते, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। ऊपर से पिटिशनर के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं क्योंकि मामला इस्लाम से जुड़ा था, मामला हिंदू से जुड़ा है, इसलिए खुद भी टिप्पणी कर सकते हैं। ये जोरास्ट्रियन कम्युनिटी से आते हैं जो गिने चुने इस भारतवर्ष में होंगे। बगल के देश पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते, कहीं प्यून की भी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन क्या करें, सेकुलरिज्म है, और अगर आप सेकुलर हैं तो हिंदुओं को तो गाली दे ही सकते हैं। मियां लॉर्ड को कितने फ़ायदे हुए, एक तरफ याचिका खारिज की, उससे सेकुलर के चैंपियन बन गए, हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी कर दी, उस चैंपियनशिप पे 4 चांद लग गए। और रिटायरमेंट के बाद आगे की भी तो लाइफ है। आपने कभी सोचा है कि लोग हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों इतनी टिप्पणियाँ करते हैं? इसके लिए प्रॉपर सिस्टम बने हुए हैं जो आपको पोषित करते हैं। अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो कहीं से भी फिट नहीं बैठते। जब आप एक्सट्रीम हिंदुत्व की बात करेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फिट नहीं बैठते। इस महोत्सव को पहचानते होंगे, टाइगर राजा सिंह हैदराबाद में गोसा महल से विधायक है। ये कट्टर हिंदुवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काट दिया था, ये इंडिपेंडेंट जीते, फिर जाकर बीजेपी में शामिल हुए। तो जो अगर आप हिंदू हैं तो आप कहीं फिट नहीं बैठते। आपको अपनी वजूद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और अपनी ताकत का एहसास कराना होगा।